अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी के महापौर और उप महापौर पद के लिए नाम निर्देशन पत्र नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने और स्वीकार करने की तारीख की घोषणा की गई है। इसमें नाम निर्देशन पत्र वितरित करना तारीख 3 फरवरी 2026 के सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 5:45 तक रहेगा और तारीख 4 फरवरी 2026 के सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन पत्र स्वीकारने की तारीख 3 फरवरी 2026 के लेकर तो 4 फरवरी 2026 के सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 5:45 तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्र स्वीकारने की अंतिम तारीख और समय 4 फरवरी 2026 के सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 5:45 तक का टाइम दिया गया है। नाम निर्देशन पत्र को कहां और किस तरीके से स्वीकार किए जाएंगे उसके लिए बताया गया है कि प्रभारी नगर सचिव महानगर पालिका सभागार पहला मंजिला मुख्य इमारत परभनी शहर महानगर पालिका परभनी, यहाँ पर नाम निर्देशन पत्र स्वीकारे जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र की छाननी 9 फरवरी 2026 के रोज विशेष सभा शुरू होने के बाद सभागार में पीठासीन अधिकारी करेंगे। उम्मीदवारी पीछे लेने की तारीख 9 फरवरी 2026 को सभागार के छाननी के अंत में वैध उम्मीदवारों के नाम पीठासीन अधिकारी कर बताएंगे और 15 मिनट के बाद पीठासीन अधिकारी को लेखी नोटिस देकर उम्मीदवारी अपनी पीछे ले सकते हैं। मतदान लेने के लिए आवश्यक रहा तो पीठासीन अधिकारी चुनाव लड़ाने के उम्मीदवारों को उन्हें वर्गानुक्रम घोषित करते हुए हाथ ऊपर कर नोंद की जाएगी। दरमियान महापौर और उप महापौर के चुनाव कार्यक्रम 2026 के लिए तफसील महापौर की चुनाव बी रघुनाथ सभागार में बसमत रोड परभनी, उसी तरह उप महापौर की चुनाव भी बी रघुनाथ हाल में ही लिए जाएंगे। ये चुनाव 9 फरवरी 2026 के सोमवार के दिन सुबह 11 बजे क्रम के तहत महापौर और उप महापौर के चुनाव चयन किए जाएंगे। कोरे नाम निर्देशन पत्र यानी कि नॉमिनेशन पेपर ये प्रभारी नगर सचिव परभनी शहर महानगर पालिका इनके कार्यालय से वो तारीख में और समय के दौरान दिए जाएंगे। नाम निर्देशन पत्र पूरे भरकर उसके साथ पहचान पत्र सत्यप्रत और उसी तरह तारीख समय और प्रभारी नगर सचिव परभनी शहर महानगर पालिका इनके पास चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचित पालिका सदस्य खुद होकर दाखिल करे, ऐसा बताया गया है। महापौर और उप महापौर पद के लिए उम्मीदवार को 4 से ज़्यादा अधिक नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकते हैं। महापौर और उप महापौर पद के लिए किसी भी पालिका सदस्य 1 से ज़्यादा उम्मीदवार नाम निर्देशन पत्र सूचित किया नहीं जाता है, उसी तरह से अनुमोदन भी नहीं किया जा सकता है। तारीख 9 फरवरी 2026 के रोज होने वाले विशेष बैठक में निर्वाचित पालिका सदस्य नगर पालिका में दिए गए पहचान पत्र या फिर अपने पहचान के होने के कारण उसके लिए दस्तावेज लेकर आए, जिसमें भारत चुनाव आयोग का कार्ड, पहचान पत्र, उसी तरह से पैन कार्ड, उसी तरह से पासपोर्ट और गाड़ी ड्राइवर लाइसेंस, इस तरीके से पहचान पत्र का जो तो सबूत साथ में लेकर आए, ऐसी तफसील बताई गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने आज शोक गम के माहौल में सरकारी एहतमाम में आखिरी विदाई दी गई। बारामती स्थित विद्या प्रतिष्ठान के इलाके में उन पर अंत्य संस्कार किया गया। इस समय केंद्रीय के गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय सड़क निर्माण मंत्री नितिन गडकरी, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे इन्होंने पुष्पचक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, प्रताप जाधव, रक्षा खड़से, मुरलीधर मोहन, विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर निर्मला ताई गोरे, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री छगन भुजबळ, उच्च तंत्र शिक्षा मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, उसी तरह मंत्री हसन मुश्रीफ, आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री नारा लोकेश, शंभूराजे देसाई, पंकजा मुंडे, जयकुमार गोरे, पालक मंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, मंत्री नरहरी झिरवळ, आकाश पोंडकर, प्रशासन की ओर से राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय समूचे राज्य से सांसद, विधायक, विभिन्न विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, राजनीतिक, सामाजिक, सरकारी क्षेत्र के सभी गणमान्य अधिकारी इस समय मौजूद थे। इसके अलावा आम जनता का जन समुदाय इस समय बड़े पैमाने पर जनसागर लाता हुआ दिखाई दिया और अपने लाड़के नेता को आखिरी की विदाई दी गई। इस समय उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार इनका पार्थिव शरीर ये विद्या प्रतिष्ठान के इलाके में दर्शन के लिए रखा गया था, जिसमें बड़े ही एहतमाम के साथ लाखों के सागर ने आकर यहां पर उनका दर्शन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता एंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता एंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता एंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से, ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। सेलू में 1,68,000 रुपयों का गांजा जब्त, LCB पथक और पुलिस स्टेशन सेलू की मिलीजुली कार्रवाई। 28 जनवरी 2026 को पुलिस अधीक्षक रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके आदेश पर परभनी जिले में गैर कानूनी धंधों, ड्रग्स और तस्करी करने वाले तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सेलू शहर में पेट्रोलिंग करते समय एक गुप्त सूचना के आधार पर राजीव गांधी नगर सेलू में रहने वाले 60 साल के शेख कौसर शेख अमीर के घर तलाशी ली गई, जो NDPS अपराध के सिलसिले में थे। उनके घर से कुल 8 किलो 432 ग्राम गांजा मिला, जिसकी कीमत 1,68,640 रुपये बताई जा रही है। मुद्देमाल राजपत्रिक अधिकार उदय भोसले, गट विकास अधिकारी, पंचायत समिति सेलू, PI दीपक बोरसे और 2 सरकारी पंच फोटोग्राफर वजन माप काटे इनके सामने पूरी तरह से जब्ती पंचनामा करते हुए जब्त किया गया। अपराधी के खिलाफ सेलू पुलिस थाने में NDPS एक्ट के कलम 8A और 20B2 के तहत PSI चंदन सिंह परिहार के फिरियाद पर अपराध दाखिल किया गया है। ये कार्रवाई परभनी जिले के कर्तव्यदक्ष SP रविंद्र सिंह संतोष सिंह परदेसी इनके आदेश पर और LCB के PI विवेकानंद पाटिल इनके मार्गदर्शन में PSI चंदन सिंह परिहार, PSI गणेश पवार, पुलिस अमलदार विलास सातपुते, मधुकर ढौले, उमेश चौहान, चाटे, डूबे, पौड़, हनवते, महिला कर्मचारी सारंग, इन्होंने ये कार्रवाई की है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। जिला परिषद इलेक्शन 2026, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार इनके निधन के बाद जिला परिषद पंचायत समिति के चुनाव में बदल करते हुए गणना और मतदान में जो है तो आगे बढ़ाया गया है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि 12 जिला परिषद के तहत 125 पंचायत समितियों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके टप्पों में बदल किया गया है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार इनके निधन के बाद राज्य में 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। उसी के तहत 12 जिला परिषद और उसी के तहत आने वाले 125 पंचायत समितियों के चुनाव में कुछ टप्पों में बदलाव किया गया है, जिसमें 5 फरवरी 2026 के बजाय अब 7 फरवरी 2026 के रोज मतदान होगा और 7 फरवरी 2026 के बजाय 9 फरवरी 2026 को मतगणना होगी। राज्य चुनाव आयोग ने इन जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव के लिए 13 जनवरी 2026 के रोज चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। उसके अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना, नाम निर्देशन पत्र पीछे लेने की, सिंबल चिन्ह ये बांटने के लिए और चुनाव लड़ने के लिए अंतिम उम्मीदवारों की यादी प्रसिद्ध करने के बाद आदि टप्पों की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। उसके आगे मतदान और मतगणना और चुनाव के लिए सदस्यों के नाम राजपत्र में प्रसिद्ध करना ये टप्पा बाकी रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के चुनाव के लेकर 31 जनवरी 2026 तक आगे 2 हफ्ता मुद्दत बढ़ाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री अजीत पवार इनका 28 जनवरी 2026 के रोज एक्सीडेंट में मौत हो जाने के कारण राज्य शासन ने राज्य में 28 जनवरी से लेकर तो 30 जनवरी 2026 तक पूरी तरीके से शोक जाहिर किया है। इस अवधि का ख्याल रखते हुए जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में कार्यक्रम में टप्पों में कुछ बदलाव किया गया है। उसी के तहत संबंधित जिला अधिकारी सुधारित चुनाव कार्यक्रम की सूचना 31 जनवरी 2026 के रोज प्रसिद्ध करेंगे। अब 5 फरवरी 2026 के रात 10 बजे तक
जो तो चुनाव प्रचार समाप्ति होगी और 7 फरवरी 2026 के सुबह 7:30 से लेकर शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा और 9 फरवरी 2026 के सुबह 10 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और रिजल्ट उसी समय घोषणा की जाएगी। उसके बाद संबंधित जगह पर आचार संहिता की पूरी तरह समाप्ति हो जाएगी। चुनकर आए हुए सदस्यों का शासन राजपत्र में 11 फरवरी 2026 तक प्रसिद्ध की जाएगी। ऐसा पत्र राज्य चुनाव आयुक्त के आदेश के तहत सुरेश काकानी, सचिव राज्य चुनाव आयोग ने घोषित किया है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग, धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।